जी महाराज की जय। पूज्य धनी मातंग देव की जय। लोनंग देव ने लखनी मात की जय। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, मात पिता दादा श्री कृपा ही केवलम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जस जोदाय कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार, हरौ कलेश विकार। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणत चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, ए प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असबर दीना जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हारे बंचन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नाहीं। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सीध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट टरणम, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदगुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पिंगलेश्वर महादेव, हर हर हर। हे हरि हे हरि हे हरि, तुम करिए से खरी मुझा वाला। हे हरि हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुलगुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि महामोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 8/12/2021 बुधवार का दिन मना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करने का दिन। इसके साथ साथ बौद्ध भगवान को स्मरण करने का दिन। इसके साथ साथ महावीर जैन धर्म के महावीर भगवान को स्मरण और स्मृति में लाने का दिन और इनके थोड़े से वचनों को अनमोल वचनों का लेने के दिन। इनके साथ साथ मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में जो रोज अपन स्नान कर रहे हैं, इस मातंग पुराण के शास्त्र को जो अभी ले रहे हैं, ये मातंग पुराण शास्त्र हमारे में श्री मेघवार समाज के भगवान आराध्य देव पूज्य धाणी मातंग देव को धर्माचार बोले। ऐसे आज के दिन के सत्संग शुरू करें इससे पूर्व स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब सदगुरु भाण साहेब, स्वामी श्री ब्रह्मलीन संत श्री पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू डामजी बापू, सदगुरु धनजीराम बापू और पूज्य ब्रह्मलीन हमारे दादा श्री मालसी दादा, इनके चरणों में और साथ साथ हमारे सर के ताज, हमारे जीवन के आधार पूज्य सदगुरु मोरारी बापू के चरणों में और आप संतों भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ आप सब भाई बहनों जिज्ञासुओं प्रेमी जनों को हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम, दास आसानंद पूज्य सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। इसके साथ साथ
हमारे महेश्वरी मेघवार समाज के भाई बहनों को, पूज्य धनी मातंग देव, लखनी माँ और लुणंगा देव के साथ चारे धामों दादाओं को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार, जय सियाराम। और डॉक्टर अशोक महेश्वरी का गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ, राज्य गुजरात से प्रणाम करता हूँ। आज के दिन की सत्संग शुरुआत करें इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात बताऊं। इससे पूर्व आज हमें हमारे गणेश जी महाराज मना लुणंग देव, लुणंग देव को हम गणेश जी महाराज कहते हैं। गणेश जी का आज बड़ा दिन चौथ है। जैसे कि एकम, द्विज, तीज और चौथ आती है, ऐसे आज के दिन चौथ के दिन हमारे महेश्वरी मेघवार समाज और हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों के लिए खास दिन होता है। क्योंकि आज के दिन गणेश जी महाराज जो निराकार पत्थर के रूप में हम उनको बनाते हैं, उनका आकार कोई नहीं होता है। हर एक समाज के घर, हमारे मना हर एक महेश्वरी मेघवार समाज मातंग देवों के घरों में, महाराजों के घरों में गणेश जी महाराज स्थापित होंगे ही होंगे। अगर नहीं होते हैं तो समझो वो महेश्वरी मेघवार समाज का नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी महाराज जिसके घर में ना हो, बाबा साहेब आम्बेडकर जिसके घर में ना हो, उनको मराठा नहीं बोला जाता, महाराष्ट्रियन नहीं है, ऐसी कोई बात मैंने सुनी। पर जिस घर में महेश्वरी मेघवार के जो गणेश जी महाराज निराकार रूप में न हो, और आज के दिन अगर सिंदूर न चढ़ता हो, नैवेद्य मना लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू बना के, या तो कोई अभी मोतीचूर बनाते, कोई मिठाई चढ़ाते, पर विशेष में गेहूं के लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू बना के प्रसाद बना के गणेश जी महाराज को चढ़ाए जाते हैं। इसलिए प्रथम पहला तमने समरिया स्वामी, तमने सुडाड़ा रे हाँ, प्रथम पहला रे तमने समरिए स्वामी, तमने लुणी वाला हृदय से देना आगेवान मारा देवता, हृदय से देना आगेवान मारा देवता, मेरू कारो ने महाराज रे, मेरू कारो ने महाराज रे। पांच लाडूड़ा पाँव धरून स्वामी, तमने सुडाड़ा रे हाँ, पांच लाडूड़ा रे हाँ रे हाँ, पावा धरू रे स्वामी, तमने ए लुणी वाला, लरे लरे लागू हूँ पाए मारा देवता, लरे लरे लागो हो पाए मारा देवता, मेरू करो ने महाराज रे, मेरू करो ने महाराज रे। इरे सिंदूरनी सेवा चढ़े रे स्वामी, तमने धुंधाड़ा रे हाँ,
इरे सिंदूर निरहा सेवा चाहे रे स्वामी तमने लूणी वाला रे राखो भगतोनी तमे लाज मारा देवता राखो संतोनी तमे लाज मारा देवता मेरू करो ने है महाराज रे मेरू करो ने महाराज रे मेरू करो ने महाराज रे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हमारे गणेश जी महाराज को लोणंग देव कहते हैं। लोणंग देव की मुख्य समाधि जो मैंने कल बताया आपको, चारे धाम जो सिंध पाकिस्तान में हैं, पूज्य धनी मातंग देव के साथ साथ चारे धामों का, उसमें लोणंग देव की समाधि भी गणेश जी महाराज की सिंध पाकिस्तान में है। और सबसे बड़ा मंदिर हमारे आराध्य देव गणेश जी लोणंग देव का गांव लोणी तालुका मुंद्रा जिला कच्छ में है। वहां हर चौथ को पूरे कच्छ में से श्रद्धालु भक्तों पैदल चल के भी यात्रा करते हैं आज के दिन और भगवान की स्तुति करते हैं, देव की नैवेद्य चढ़ाते हैं, ज्ञान कथन का लाभ लेते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। ऐसी महिमा है। तो ये हुआ गणेश जी का एक गणेश जी की महिमा। अब कल की सत्संग की थोड़ी सी बात लेके मातंग पुराण की थोड़ी सी बात कल की आज के सत्संग को शुरुआत करूं, इससे पूर्व आप भाइयों बहनों मेरी बात थोड़ी सुन लें कि मैंने पहले भी बोला है कि भाई महापुरुषों के, महामानव के, संतों के, शास्त्रों के वचन भी मातंग पुराण के सिवा लिए जाएंगे, क्योंकि जरूरी है जीवन में। अब परसों ही 6 दिसंबर बाबा साहेब की परिनिर्वाण तिथि 65वीं गई। मैंने मातंग पुराण के साथ नहीं जोड़ी बाबा साहेब की जीवनी और उनके अनमोल वचनों को, तो भी अलग से वीडियो रखा है। तो भी भाइयों बहनों मुझे इस बात का दुख लगा रहा है, मेरे मैसूरी समाज, दूसरों को तो मैं नहीं कहूंगा और दूसरों को अपन कह भी नहीं सकते, दूसरी समाज, दूसरे वर्ण, छोड़ो, माने के ना माने, पर अपने तो भगवान, मैंने 10वां अवतार मातंग देव के साथ बोला अपने बाबा साहेब थे। अरे भाइयों उनकी व्यू तो आप देखो, 7, सिर्फ 7। बाबा साहेब भी तो अपने सर के ताज थे भाइयों। अरे आप सुनो तो सही, बस सिर्फ बाबा साहेब का नाम सुन के व्यूज देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। मैंने देखा, रोज देखता हूँ, 7 ही व्यू। मातंग पुराण भी अपना सर के ताज है, मातंग देव भी भगवान है। ऐसे ही अपना उद्धार करने के लिए बाबा साहेब भी आए थे। बाबा साहेब भी आए थे इसी युग, इसी समय में 65 साल पहले गुजरे हैं, निर्वाण हुए हैं। 1851 में जन्मे थे। कितने भोग दिए बाबा साहेब ने इस समाज को, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षण का मार्ग बताए, संघर्ष का मार्ग बताए, संगठित बनने का। उनकी व्यू नहीं, उनको देखते नहीं हो, साथ जने ही, ये क्या बात हुई? बाबा साहब के आप सुनो तो सही उनकी जीवनी और वचनों को। देखो भाई, जबरदस्ती कोई बात नहीं, बाबा साहब सिर्फ मेरा नहीं था, अम्बेडकर। दुख लगता है कि 7 ही व्यू सब, देखो भाई मैं सब कहूंगा कि महामानव, दलितों के नेता, महापुरुष भी कितने हो गए, महान संत हो गए, महात्मा हो गए, शास्त्र कितने लिखे गए हैं,
सबको मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सिर्फ पांचों डाडो करने से कुछ नहीं होगा भाई। यही डाडा आया था सब अवतार धर के। राम नाय पांचो ने, कृष्ण नाय पांचो ने, ही नाय पांचो ने, डाडो ही डाडो है। ऐसा ही चौथा डाडो असा आऊं भी चा तो डाडो जे सर्वस्व डाडो है पांचो। पर ईज डाडो दो अवतार धरे ने आयो। जितना दो अवतार थिया, मैं कच्छी में बोलूंगा भाई, क्षमा करना, मैं मेरी समाज को बोल रहा हूँ कच्छी में। दो अवतार पांची मातंग देव जावा एड़ा समझी ने कोलाई नता कर बाबा बाम से संस्था जी कोई गाल नहीं कि करिया बाम से बरा नहीं जो को खोटो प्रचार करिए था ने ही राम वराई नहीं, शाम वराई नहीं, फैलाने वराई नहीं, ढीकड़े वराई ने, ही उच्च कौम जाई ने, फैलाना ढीकड़ाई एनी गाली में वेच जान सवाल ने बाबा साहब जी विचारे सूत्रे के सुनो। समानता, बंधुता ने समरसता, एकता चयो बाबा साहब। अरे मिणी के अपनायो, मिणी में पांचो डाडो वेठो है मना देव रूपे, भगवान रूपे। ई चोको जेके पांच 5-7-8 फुट जो चोको शरीर हली रही है ना, ई जे अंदर जेके आत्मा चेता, ई आत्मा मिणी में हिकड़ी जाए, भगवान रूपे मिणी में है। मानव मात्र, न के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, मेघवार, गुजराती, इन्हीं में मेणी में एकड़ो ज देव वेठो, एकड़ो ज तत्व आए। मानव मात्र, इंसान मात्र पायूं तो दया करो कि समझो। डाडो 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 आए, पर डाडे के केड़ा मान्यता, डाडे जी गाली के केड़ा मान्यता। अमुक हूंदा उन्हीं के प्रणाम करिया, नमस्कार करिया तो व्यू नेरो पहले ज डी जे मातंग पुराण जा व्यू 240 थी मथे विया। धन्यवाद मुझे भाई बहने के जो को इतनी जिज्ञासा लगनी से ही सुनोता नेरोता जीवन में उतारी जा। मुझा भाई बहन जीवन में उतारी जा। अने जो को भी वीडियो नता सुने उनके हलाई जा ने सुने जी विनंती कह जा कि पांचे डाडे जो विगतवार पूजे धनी मातंग देव जो ही शास्त्र आवते रखी रहो यहाँ भाई। अरे आके वांचे जो टेम न हूंदो तो वीडियो ने मोबाइल तो मेरी हाथ में एवर वेता 2 मिनट भी काढो न। नियम बनायो कि पांचे मातंग पुराण पांचा देव मातंग देव गुरु धर्म गुरु चेता सुनायो भी आयो अने सुनो भी था टोकड़ा टोकरे सुनो था। पर विगतवार एकड़ो भी विषय छड़े वगैरह मातंग पुराण के हिंदी में एतरे रखी रहो यहाँ कि विश्व के खबर पे कि मातंग देव केरवा पूछे मामई देव केरवा एनी जा वंशा वली केर आई केरवा ने केर आई हिनी जी आगम वाणी कोरो होयूं या विश्व में प्रख्यात कर ला। हिंदी में बोला तो न क्या कच्छी में कोला कच्छी में पांचा देव चेंजता पर हिंदी में आऊं पांची हन देव जी महिमा के पांची हन शास्त्र के पांचे मामई देव जी वेद वाणी के आज्ञा वधाला करे चाहिए तो माटे दया करो अने ही सुनो ध्यान से सुनो। जोको भी इन मानवता सत्संग जा वीडियो मुझे रखी रहो यहाँ ध्यान से सुनो इनके शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो अने जोको करिए था इनके धन्यवाद खूब खूब अवेड़ी आशा रखा कहीं हिन मातंग पुराण जे शास्त्र के बाबा साहब जे जोको भी वचने के या और भी वचने के और भी संते जा भगवान बुद्ध जा महावीर जा जोको भी धर्म जा जोके समाज जा इस्लाम धर्म क्रिश्चियन धर्म दरेक धर्म जा समाज जा रख दोस भा अनमोल वचन भा ने भेणो आई सुनो तो खरा जे जीवन में परिवर्तन ना अचे तो मुके चोजा समा कहजा अगर वधारे बोलाई वे तो क्षमा कहजा पण सचो चाहतो
तो मैं हिंदी में शुरू करूं। कल के सत्संग में पूज्य धनी मातंग देव मेष देव के अवतार में आके, स्वरूप में आके और मैग्रक ऋषि और दोनों पति पत्नी से जो बेटी रोटी और लंगोटी मांगे, फिर वापिस किए और सोने की पुतली बना के पाताल में उस बच्ची को रख दिए। ऐसी जो बात कल की गई। और धनी मातंग देव बोले मैं चौथे अवतार में जब आऊंगा तब आप आनंद सूर्या और आप आंसल देवी के जन्म लेंगे गोहिलवास गुजरात में, और मैं धनी मातंग देव का अवतार धर के मैं आऊंगा, फिर से आपसे ये बेटी मांगूंगा। और भगवान धनी मातंग देव आए थे चौथे अवतार में। वो बच्ची लखनी देवी माँ के नाम से आनंद सूर्या और आंसल देवी के वहां जन्मी थी। और मातंग देव जी ने आके उनसे हाथ मांगा और विवाह किए थे। इतनी सी बात कल की गई और आज की सत्संग आगे। कल मैंने आपको बताया था कि आज का विषय रहेगा शेख दे देवी माँ का जन्म अवतार। मेषदेव जी इस धरती पे धनी मातंग देव का अवतार धर के आए थे। तब इस मातंग पुराण में लिखा हुआ है। इस वजह से इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेषदेव की दो पत्नियां थी महादेव की, जो धनी मातंग देव के स्वरूप में जब आए थे तब भी मातंग देव की दो पत्नियां, एक लखनी मां और एक शेखडे देवी। ऐसे ही मेषदेव के अवतार में पार्वती मां और गंगा मैया, ऐसे दो पत्नियां, ऐसे मातंग पुराण में उल्लेख है। और दो बेटे, एक कार्तिक और एक गणेश जी महाराज, जिसकी अभी अभी मैंने महिमा की। 5 कुटुंब का परिवार मेषदेव महाराज का था। मेषदेव महाराज मातंग देव के रूप में आए थे तभी गौरी पार्वती जो है वो लखनी देवी के नाम में थी और शेखडे देवी जो है वो गंगा मैया के नाम में थी। ऐसे स्वरूप में आई थी। कार्तिक भगवान जो थे वो मोनंद देव नाम के, और गणेश जी महाराज जो थे वो लुणंग देव, जो मैंने अभी अभी आपको महिमा बताई, वो लुणंग देव जो हम कहते हैं गणेश जी को, वो लुणंग देव के नाम में थे। ऐसे शंकर भगवान महादेव का 5 जनों का परिवार था। ऐसे मेषदेव के अंश पूज्य मातंग देव लखनी देवी मां से पहले विवाह किए। दूसरी बार जब हिमालय में बैठे तप में
समाधि लगा के अंतर्धान हुए, तब समाधि लगाए उससे पहले महादेव जी ने गंगा मैया के रूप जो थी, उन गंगा मैया को बोले कि हे देवी, मैं अभी समाधि में बैठूंगा, सालों या युग लग जाएंगे, तो आप पाताल में समा जाओ। माता जी बोली, हे देव, हे स्वामी, आप अगर इतने युगों तक, जैसे आप कह रहे हो कि 4 युगों के बाद में कल युग में मिलूंगा, तो हे देव, मैं पाताल में जाऊं भी तो कहां जाऊं, किस स्थान में जाऊं और कहां रहूं, कैसे रहूं प्रभु। अंकुश, तब प्रभु बोले, महादेव, हे देवी, मैं आज से आपको वरदान देता हूं कि आप शत्रुंजी नदी है वहां वास करेंगी, वहां आप गंगा समान, जैसे कि हरिद्वार में जैसे कि गंगा है बह रही है, आप गंगा समान मानी जाओगी, पूजी जाओगी। और वहां यात्रालु आके, मानव आके, महिलाएं, स्त्री, पुरुष हैं, सब आके स्नान करेंगे और इस नदी पे किनारे पे बहुत से धर्म स्थान बनाए जाएंगे और वहां स्थापित होंगे। वहां आपकी नामना और महिमा बढ़ेगी। हे देवी, जब मैं मातंग रूप अवतार धर के आपके पास आऊंगा, तब आप कठियारे को आप मिलोगी। लकड़ा काट के जो अपना गुजरान चलाता होगा, ऐसा कठियारा आप सोना रूपी बन के उनको आप बची के रूप में मिलोगी और मैं तब धनी मातंग देव रूप बन के आऊंगा और आपका हाथ मांगूंगा और आपसे विवाह करूंगा। ऐसी बात महेश देव जी महादेव बोले और समाधि में बैठ के अंतर्धान हो गए। माता जी भी शत्रुंजय नदी, जो फिलहाल पालीताना कदमगिरी गांव के पास में से चल रही है, शत्रुंजी पहाड़ है, वहां पहाड़ के बाजू में से ये नदी जा रही है और गंगा जी नदी में पाताल में समा गई गंगा मैया। जैसे ही मां वहां शत्रुंजी नदी में समा गई, तब वहां चमत्कार होने लगे और पानी चमकने लगा और भी चमकने लगा, ज्यादा बहने लगा और नदी ज्यादा बहने लगी। तब वहां के समाज सब लोग उस नदी का दर्शन करने आए और माता जी एक नदी के बीच में से एक स्त्री रूप स्वरूप में आई, सबको दर्शन दिया और बोली, मैं गंगा मैया का एक स्वरूप हूं और ये जो शत्रुंजी नदी जा रही है इसमें मैं समा गई हूं, इसलिए मेरे इस पवित्र पानी से आप स्नान करोगे तो धन्य हो जाओगे। ऐसा माता जी बोली और अंतर्धान हो गई। तब से
इस शत्रुंजय नदी पे धर्म स्थान, मंदिरें और भी स्थापित होने लगी, एक तीर्थ स्थान बन गया। वहां के यात्रालु दर्शन करने आने लगे। सबसे पहले इस नदी में स्नान करते थे। गंगा मैया समझ के गंगा स्नान किया ऐसा मानते थे। और मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों, देखो भाइयों बहनों, फिर से ये भाइयों बहनों की बात याद आई। पता नहीं कैसे याद आ जाती है सफेद धोरी दाढ़ी वाले की बात। तो देखो भाइयों बहनों, हमारा गुजरात का ये जो दिल्ली में बैठा है बड़ा नेता, वो अपनी बातों में प्रवचन में बोलता रहता है मन की बातें। अब मन की बातें, तो मन का तो कोई ठिकाना होता नहीं। वो कभी दिल की बात करता नहीं, किसी के दिल का दर्द नहीं सुनता, न समझता है, न महसूस करता है। महंगाई बढ़ाता जाता है। अब गरीब और मध्यम वर्ग क्या खाएंगे, क्या बेचारे अपना जीवन गुजारेंगे ऐसी महंगाई में। ज्यादा बात तो अपन नहीं जाना, आप लोग समझते हो, अनुभव करते हो। तो वो जो अपनी भाषण में, स्पीच में बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी छटा मेरी अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, यहाँ जो शत्रुंजय नदी किनारे पे जो बड़े से बड़ा तीर्थ बना हो, तो एक तो हमारा कदमगिरी गांव है, उसके बाजू में पहाड़ है बड़ा, कारुम्बा डूंगर। उस कारुम्बा डूंगर पे ये महिमा है कि पूज्य धनी मातंग देव जब मैस देव धनी मातंग देव के रूप में आए और लखनई माँ से जब शादी किए, चोरी किए, तब वहां एक विवाह किए थे पहाड़ के ऊपर। ऐसी कुछ महिमा बात है, और कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिए।